Affirmation, a word or a phrase repeated to oneself to declare. एक ऐसा शब्द या ऐसा सेंटेंस जो हम यूनिवर्स को बोल रहे हैं, और एक वो वर्ड जो है बोल रहे हैं, उसको हमें पूरी शिद्दत के साथ कहते हैं ना कि हमें बोलना है जैसे वो हो चुका है, उसे प्रेजेंट टेंस में करके बोलना है। अ सर्टेन बिलीफ और फीलिंग, उसको इतनी फीलिंग्स के साथ बोलो कि यूनिवर्स तुम्हें देने के लिए मजबूर हो जाए कि हाँ ये हो जाएगा। एफर्मेशंस हेल्प अ पर्सन टू चेंज देयर माइंडसेट। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको रोज सुबह उठ के बोलना चाहिए कि हम कर सकते हैं, हम स्वस्थ हैं, इट विल हैपन, ये होकर रहेगा, मेरी जिंदगी अच्छी होकर रहेगी। पत्री सर ने हमें क्या सिखाया है कि हम ही अपनी डेस्टिनेशन को क्रिएट करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि हम, ये तो हमारे कर्म है, हमें भुगतना ही है, मगर हमें इतनी छोटी छोटी कहानियां हमने सुनी हैं कि अगर हमारे कर्म भी हैं तो वो भी थोड़े से आके हमें प्रॉब्लम्स आएंगी तो टच कर कर चली जाएंगी, बड़ी प्रॉब्लम से हम बच जाएंगे। हमें अपने आप को बोलना है हम स्वस्थ हैं, चाहे हम कितने बीमार हो, हमारे सेल्स जो हैं वो सुनते हैं हमारी बात। और अगर आपको उसको और पर्सनल टच देना है तो आप अपना नाम लेके बोलिए। अगर आपका नाम सुमन है तो आप बोलिए सुमन तुम कर सकती हो। ये कहना जरूरी क्यों है? क्योंकि हम सारा दिन अपना नाम सुनते हैं, हमारे बच्चे, हम बच्चे तो खैर मम्मी पापा बोलेंगे, बट हमारे कोवर्कर्स, हमारे हस्बैंड, घर में इन लॉज हैं तो वो हमारे मम्मी पापा सब हमें नाम से बुलाते हैं। तुम बोलो अपने आप को, सुबह उठ के ऐसे बात करो जैसे तुम एक सेकंड पर्सन से बात कर रहे हो। सुमन तुम कर सकती हो, सुमन तुम्हारी टांगों में दर्द है तो क्या हुआ, तुम चलोगी, तुम कर सकती हो, तुम्हारा सर में दर्द है कोई बात नहीं, तुम कर सकती हो। थोड़ा सा पुश दो अपने आप को, डिप्रेशन में मत लेकर आओ, अपने आप को डाउन मत लेकर आओ। अगर तुम्हें लगे कि लाइफ में ये प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के साथ डट के लड़ो, कोशिश करो, अपना 100% दो, हार मत मानो, अपने आप से बातें करो। एक अपने इनर चाइल्ड को, हम बड़े होने के बाद उस इनर चाइल्ड को भूल जाते हैं। उस इनर चाइल्ड को हमेशा अपने अंदर जगा के रखो, एक छोटे बच्चे की तरह अपने आप को ट्रीट करो। हम क्यों भूल जाते हैं कि अगर हमारे बच्चे हैं तो हम, हमारा बचपन क्या चला गया क्या? नहीं, उस इनर चाइल्ड को हमेशा जगा के रखिए। अब दिन कैसे शुरू करना है? हाउ टू स्टार्ट योर डे? पे ग्रेटिट्यूड टू द यूनिवर्स। कई लोग तो रात को सोते हैं, सुबह उठते ही नहीं। ठीक है ना? हमें यूनिवर्स ने आज सुबह दिखाई, उस यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए कि आज हमें जागने का मौका मिला, आज हमें दुनिया में कुछ और करने का मौका मिला, आज हमने किसी और के साथ, हमने आज किसी और का दिन अच्छा कर दिया, आज हमने अपना दिन अच्छा कर दिया। पहले अपने लिए सोचो। इंडियन औरतों में तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमें सेल्फ लव आता ही नहीं है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मैंने अपनी मम्मी को देखा, अपनी दादी को देखा, घर में 15 लोग आ गए, आज मना नहीं करेंगे कि हमने नहीं काम कर सकते, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल जुट जाओ, हाँ, मगर पहले अपना ध्यान दो। ये मैंने मेडिटेशन में आने के बाद सीखा है। तो उस यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दो कि आज हमारी आंखें खुली हैं, आज हमारा नया दिन शुरू हुआ है। फॉर वट यू हैव इन लाइफ, हेल्थ, फैमिली, फ्रेंड्स। आज मेरे हस्बैंड स्वस्थ हैं, मेरे बच्चे स्वस्थ हैं, मेरे इंडिया में मेरे फैमिली सब स्वस्थ हैं, यूनिवर्स में इतने लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं उनके मैसेजेस आ रहे हैं, वो सब स्वस्थ हैं। पहले जब मैं मेडिटेशन में नहीं थी तो गुड मॉर्निंग मैसेजेस आते थे तो मुझे बहुत इरिटेशन होती थी। अब वो गुड मॉर्निंग मैसेजेस, जो मेरे मामा हैं इंडिया में, उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, उनको, उनके लिए, फॉर अ 70 ईयर ओल्ड के लिए ये तो एक है ना कि मैंने किसी को मैसेज दिया, मुझे उसी से पता चलता है मेरे मामा ठीक है। एक रूटीन है। तो उनके लिए, वो घर के जो बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद। एक इमोजी भेज दो, हार्ट भेज दो, नमस्कार का इमोजी भेज दो। आई नो आपके 2 मिनट लगेंगे, मगर उनके लिए वो 2 मिनट बहुत वैल्यूबल है। बट ये काम सुबह उठते ही नहीं करना है। अपना 2 घंटा यूनिवर्स के साथ जुड़िए, ध्यान में लगे, फिर फोन उठाना। बट ये बता रही हूँ कि उसका, यूनिवर्स का धन्यवाद करना बहुत जरूरी है कि हमारे पास सब कुछ है, आज हमारी आंखें खुली हैं, हमारी फैमिली हमारे साथ है, हमारे फ्रेंड्स सब स्वस्थ हैं। आंखें खुलते ही क्या करना है? ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी बोलते थे, आंखें मल के भरिए, हमारे हाथों में ही सारी सृष्टि है। तो उस आंखों, अपनी हथेलियों को, आंखें खोलते ही, पहले तो आजकल अलार्म बजते हैं, अलार्म के बिना कोई उठता नहीं है, उसका भी एक लूप होल मैंने सीखा था परी मैम की क्लास में। एक लेडी थी और उनका नाम मधु बलानी था। उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने कहीं से सीखा था कि सुबह उठते, रात को सोने से पहले अपने सामने जो दीवार है उस पे एक घड़ी बनाइए अपनी उंगलियों से।
घड़ी बनाइए। अगर आपने 5 बजे उठना है तो वो 5 की वो छोटी सुई 5 पे बड़ी ऐसे विजुअलाइजिंग टेक्निक है। और उसके बाद आप रात को अपने मन को कह के सोइए रात को, सुरभि मैंने सुबह 5 बजे उठना है और ध्यान करना है। मैंने सोचा ये क्या बोल रही है, ऐसा होने नहीं वाला। बट करने में क्या है, पैसे नहीं लगे ना, हम तो इंडियन हैं और हर चीज पैसे से तोलते हैं। और खासकर अगर बिजनेस बिजनेस पर्सन हो, बिजनेस फैमिली से हूं मैं, डैड भी बिजनेस में, हस्बैंड भी बिजनेस में, खुद भी बिजनेस में, तो पैसे से तोलते थे। जब मेडिटेशन में नहीं आए थे तब आना शुरू ही हो रहा था, तो हमने कहा पैसे तो लग नहीं रहे, करके क्या देखें। आज मानिए अलार्म सिर्फ एक इसके लिए है कि काम के लिए उठना है तो अलार्म लगाती हूँ, मगर पहले ही यूनिवर्स उठा देता है क्योंकि ध्यान करना है। तो ये एक आप करके देखिए अपने साथ, एक छोटी सी टिप है। रात को सो के सोइए, 4 बजे उठना है, 3 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, घड़ी अपने आप बनाइए। और एक समय ऐसा आ गया मेरे को घड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही कहना है, सुरभि कल सुबह 5:30 बजे उठना है, सुरभि कल 4:30 बजे उठना है। अपने नाम के साथ करके देखिए। उसके बाद आंखें को, अलार्म बज गया अगर तो ठीक है, अगर पहले बिना अलार्म के उठ गया तो ठीक है, हाथों को रब करिए, आंखों पे रखिए और बोलिए थैंक यू यूनिवर्स मुझे आज जगाने के लिए, और आज मेरा दिन बहुत शुभ होगा। ऐसे अच्छे अच्छे एफर्मेशंस अपने लिए बोलिए। मैं स्वस्थ हूँ, मेरा जीवन बहुत स्वस्थ है, मेरे परिवार के में सब स्वस्थ है, मेरे हस्बैंड स्वस्थ है, मेरे मम्मी पापा स्वस्थ है। जो कुछ बोलना है, जो आपको लगता है, आपका मन आप जो कर कहना चाहे कीजिए। उसके बाद अपना पैर रखिए और पैर जब जमीन पे रखते हैं तो देखिए कि कौन सी नाड़ी चल रही है आपकी, लेफ्ट साइड या राइट साइड। जोन सी वाली भी साइड चल रही है वही पैर जमीन पे रखिए। इसका एक और सेशन मैंने कहीं सुना था, मैं सब जो ये सेशन कर रही हूँ पूरे एक्सपीरियंस के साथ कर रही हूँ, जो मैंने सीखा है पीएमसी के मास्टर्स के साथ ही सीखा है। ये सेशन उन्हीं को अर्पित है, उन्हीं को समर्पित है, उन्हीं से सीखा ज्ञान है जो आप ही लोगों को बांट रही हूँ जो आप पीएमसी के साथ जुड़े हैं। तो जोन सी साइड चल रही है वो साइड जमीन पे रखिए और धरती माँ को धन्यवाद दीजिए। धरती माँ कितना हमारा भार उठाती है। हमारे ऊपर एक बच्चा भी हमें उठाना पड़ जाए, अपना ग्रैंड चाइल्ड उठाना पड़ जाए, अरे यार ये तो भारी हो गया है। हमारी धरती माँ कितना उठाती है। हम प्यार से बोलेंगे नहीं अपने बच्चों को कि यार तू कितना भारी हो गया है, मगर ज्यादा देर हम उसे गोदी में उठा नहीं सकते, कहते बेटा बैठ के खेलते हैं। हमारी रानी बिटिया हमारे साथ बैठ के खेलो, क्योंकि उठाए नहीं जाते ना बच्चे जब बड़े हो जाते हैं। जब 3 साल के बच्चे को लाड में गोदी में उठा तो लेते हैं, मगर उठाने में लगता है कि अब बच्चा बैठ जा, हमारे साथ बैठ के खेलते हैं। हमारी धरती माँ हम सबका कितना भार उठा रही है, हम कितना पोल्यूशन देते हैं धरती माँ को। तो उस धरती माँ से कहिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा भार उठा रही है, हम आप पर अपना भार डाल रहे हैं, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद कीजिए। से थैंक यू टू द मदर अर्थ फॉर होल्डिंग योर वेट, से सॉरी फॉर पुटिंग योर वेट ऑन हर। और उस धरती माँ को सेंड हीलिंग एनर्जीज। अब मेडिटेशन में आने में तो हम सबको पता है ना कि एनर्जीज देने के लिए हमें यहाँ एनर्जीज हम किसी भी कहीं पे भी पहुंचा सकते हैं। तो वो एनर्जीज धरती माँ को भी दीजिए, क्योंकि वो स्वस्थ है तो हम सब स्वस्थ हैं, उन्हीं की वजह से हम आज यहाँ सबके साथ जुड़े हैं। तो वो सब करना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं नीचे रसोई में आती हूँ। रसोई में सारे गैस के चूल्हे 1 मिनट के लिए ऑन कर दीजिए और उस अग्नि देवता को धन्यवाद कीजिए। एफर्मेशन फॉर फूड, ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अग्नि देवता जो हमारे 5 तत्व हैं उनको हमने नमस्कार करना बहुत जरूरी है। तो अग्नि नहीं होगी तो सृष्टि का तो वो एक तत्व कम हो जाएगा ना। तो अग्नि को 1 मिनट के लिए ऑन कीजिए और उनको धन्यवाद दीजिए कि, और कहिए एवरी मॉर्निंग से दिस इन फ्रंट ऑफ योर गैस स्टोव, whoever eats the food is spiritually, mentally, physically, emotionally and financially balanced। तो आपने क्या करना है, गैस को ऑन करके नमस्कार करना है और कहना है कि इस रसोई में जो भी खाना बने उसे खाने वाला, ये 5 शब्द याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैंने कनाडा के एक मास्टर से सीखे थे ये 5 वर्ड। ये बेसिकली हमारी जिंदगी में जो भी हमें चाहिए ये उसका पूरक है, उसका सार है। तो अगर हमारे लिए ये स्पिरिचुअलिटी ज्यादा भी होनी ठीक नहीं है कि हम अपने घर संसार को त्याग दें, पत्री सर ने हमें ये नहीं सिखाया। हमें मेंटली भी बैलेंस बहुत होना जरूरी चाहिए होना है। फाइनेंशियली भी पैसा बहुत ज्यादा है तो प्रॉब्लम है, पैसा कम है तो प्रॉब्लम है। हर चीज का बैलेंस होना जरूरी है। और हम खाना, कभी पड़ोसी को खाना देना है, उसका बर्तन आए हैं तो हमें खाना वापस पहुंचाना है, या वैसे हमने आज कोई नई चीज बनाई है हम अपने पड़ोसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, अपने स्टाफ के साथ शेयर करना चाहते हैं। मेरा डे केयर है तो मेरे जो डे केयर के बच्चे आते हैं वो कभी घर का दरवाजा खोलेगा, आज तो स्मेल बहुत अच्छी आ रही है, क्या बनाया सुरभि मैम। कुछ अमेरिकन भी हैं, मेरे ज्यादातर पेरेंट्स अमेरिकन हैं। एक ही फैमिली है जो इंडियन है, तो उनको तो हमारा खाना और भी अच्छा लगता है, तो मैं कहूंगी अच्छा ले जाओ। तो उन लोगों के लिए भी
उनके साथ भी फूड शेयर करो तो अच्छा है। तो मैं उनको भी खाना कभी देती हूँ तो कहते हैं यार तो बहुत अच्छा है। हम कहते हैं वो यार दाल है, हम तो रोज ही खाते हैं, उनको अच्छा लगता है क्योंकि उनके लिए तो नई चीज है ना। तो उन लोगों के लिए भी ये एफर्मेशन दे दिया तो उनके लिए भी अच्छा है। और कभी कभी ये होता है कि अगर हमने सुबह ही एक अच्छी एनर्जी खाने में डाल दी और अचानक हमारा खाना बनाते बनाते ड्यूरिंग द डे, दिन के बीच में किसी का फोन आ गया और वो कोई परेशान है, हमारा कोई फ्रेंड है या हमारा कोई रिलेटिव है, वो अपनी अपनी नेगेटिव एनर्जी, वो परेशानी तो सबके पास है ना, तो परेशानी अगर वो उसने बात दी तो हमें लगेगा हमारा खाना में नेगेटिव वाइब चलेगी। बट हमने तो ऑलरेडी सुबह डाल दिया था ना, हमने एफर्मेशन डाल दी थी, तो आज हमारा खाना अच्छा ही होगा। सब पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिविटी के साथ दीजिए, ठीक है। अब एफर्मेशन, कुछ एफर्मेशन ऐसी जो हम अपने लिए बोल सकते हैं। कई लोग मुझसे बोलते हैं कि हमें मालूम ही नहीं है कि हमें क्या कैसे वर्डिंग्स डालने चाहिए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कुछ ऐसी एफर्मेशन है जो आपको लगेगा, अगर आप कुछ भी बोल सकते हैं अपने मन से, आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, जो आपके मन से निकले वही आपके सेल्स जल्दी सुनेंगे। तो आप अगर बार बार इनको ही बोलेंगे तो ये भी आपके सेल्स सुनेंगे। तो ये कुछ सेंटेंसेस है जो मैं अपने लिए यूज करती हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई एम हियर टू थ्राइव, मैं यहाँ पे आज करके दिखाऊंगी। जो भी मेरा लाइफ का एजेंडा है मैं करके दिखाऊंगी। द यूनिवर्स लव्स मी एंड आई एम ऑन दिस अर्थ टू गेट हील्ड। क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमारे जितने भी जन्म हैं, हम उन जन्मों को एक इंसान का जन्म बहुत बहुत शुभ माना जाता है। तो हमने गलतियां की हैं, उन गलतियों को हम सुधारेंगे यहाँ पर। हम यहाँ पे हीलिंग के लिए आए हैं, अपनी हीलिंग के लिए आएंगे। तो यूनिवर्स मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे सब कुछ देगा यूनिवर्स। यूनिवर्स को अपने पिता की तरह समझिए, और हम जितना उनके साथ बातें करेंगे उतना वो जुड़ेंगे। बच्चा आपसे कितना बातें करता है तो आप उसी बच्चे के साथ कनेक्ट होते हैं ना। आपके कितने नीजेस एंड नेफ्यूज हैं, अपने बच्चों तो सब प्यार करते हैं, आपके कितने नीजेस एंड नेफ्यूज होंगे, मगर एक बच्चा होगा आपका जो आपके साथ बहुत कनेक्टेड हो रहेगा। आपको आप उस बच्चे के साथ बहुत प्यार करेंगे, क्यों? क्योंकि आपका वो कनेक्शन, वो आपसे बातें करता है। वैसे ही आप यूनिवर्स आपका पिता समझिए, आप उनको अपनी माता समझिए। आप जिस तरह से जितनी बातें करेंगे वो उतना कनेक्टेड रहेंगे आप उनके साथ। द एंटायर यूनिवर्स इज वर्किंग इन माई फेवर। करिए, वो तो मेरे लिए ही है, यूनिवर्स मेरा ही है और मेरे लिए ही काम कर रहा है। आई एम अ पावरफुल सोल एंड आई एम सराउंडेड बाय सपोर्टिव पीपल। ये एक कि मैं एक बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। ये बीके शिवानी के उसमें से सुना था मैंने। मैं एक बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ और मैं सपोर्टिव लोगों के साथ हूँ। मेरे आसपास के जितने लोग हैं वो काफी सपोर्टिव हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं पॉजिटिव लोगों को ही अपने अट्रैक्ट करती हूँ। मैं रोज सुबह उठकर ये वाला सेंटेंस अपने आप को जरूर बोलती हूँ। मैं और मेरी फैमिली के लोग, हम पॉजिटिव लोगों को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। और आप मानिए, मेरी लाइफ में जो नेगेटिव लोग थे वो या तो चले गए हैं मेरी लाइफ से, या वो पॉजिटिव हो गए हैं। क्योंकि क्यों, हमारी सबकी ऊर्जाएं बड़ी हैं। तो यूनिवर्स आपको छटाई कर देगा। जैसे हम कहते हैं ना गंदगी छट जाती है, वैसे ही होता है मेडिटेशन में आने से। आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन हु अट्रैक्ट्स वेल्थ एंड हैप्पीनेस। कि मैं सब कुछ अट्रैक्ट करती हूँ। आई एम अ मनी मैग्नेट। आप ऐसा बोलिए अपने आप को। अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज है, आप बोलिए आई एम अ मनी मैग्नेट। आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू रिमूव स्ट्रेस फ्रॉम माई लाइफ। रोज सुबह उठ के तो मैं जरूर दिन में कभी लगे कि स्ट्रेस आ रहा है तो भी बोल देती हूँ, आई गिव माई सेल्फ परमिशन। अपने आप को डंके की चोट पे बोलते हैं ना। जैसे अगर हम किसी से शिद्दत से बात करते हैं, जोर से, अगर कभी कभी चीखने का मन करे तो अपने इनर चाइल्ड, बच्चे कितना चीखते हैं, वो कमरा बंद कीजिए और चीखिए, कोई नहीं रोकेगा। मस्ती में। मेरा काम इसीलिए तो मुझे पसंद है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ मैं बच्ची बन जाती हूँ। उनसे कितना सीखने को मिलता है मुझे। और चीखिए, दरवाजा बंद करिए, चीखिए, आज तो मैं नहीं कर सकती, वो नहीं होगा। वो आपका इनर चाइल्ड को बहुत एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करेगा। आई एम वर्दी ऑफ इनर पीस एंड हैप्पीनेस। और उस चीखने के बाद देखिए कितनी शांति मिलती है, दिमाग शांत हो जाता है बिल्कुल। आई एम बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एवरी डे। जरूरी नहीं है हर बार ही चीखना है। ये मत कहना कि सुरभि ने बोला था चीखना तो आज चीखना ही है। कभी कभी मजाक में भी बात को टाल देना है। खुश रहिए, मस्त रहिए। प्रॉब्लम सबके पास है, किसी के पास थोड़ी, किसी के पास ज्यादा। मेडिटेशन का साथ रखिए, सब सही होगा। यूनिवर्स सब जोड़ के रखेगा। अब कई लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे हमें बहुत परेशान करते हैं, हम बच्चों के लिए कैसे एफर्मेशन डालें? आप अपने बच्चों के लिए भी डाल सकते हैं। बच्चे नहीं बिलीव करते तो आप कहिए एफर्मेशन फॉर योर किड्स, डालिए, रोज लिखिए।
अपने लिए, बच्चों के लिए बोलिए, एक कॉपी बना लीजिए, उन पे लिखिए मेरे बच्चे ने ये कर लिया, मेरे बच्चे को अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई, मेरा बच्चा स्वस्थ है। जो कुछ बोलना है, जो कुछ आपने अपने बच्चों के लिए लिखना है, ये उनके कुछ एग्जाम्पल्स है। आप सारा टाइम तो बच्चों को बोलते रहते हैं ये बच्चा सुनता नहीं है, बच्चा सुनता नहीं है, आप तो वही एफर्मेशन डाल रहे हैं अपने बच्चे के लिए। इसको ऑपोजिट करके देखिए, मेरा बच्चा मेरी सुनता है। ये भी बीके शिवानी के उसमें सुना था मैंने। मैं उसको प्रमोट नहीं कर रही, मैं आपको बता रही हूँ कि जरूरी नहीं है आपको कहीं से भी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन कहीं से भी मिले लीजिए, बस ध्यान का साथ रखिए। कुछ भी बोलना है, कहते हैं ना कि ये सब हम जब अच्छी बातें हमें अट्रैक्ट करती है तो हम ये सब सुनते हैं, सुन सुन के ही हम कोई एक दूसरे के साथ शेयरिंग है। मुझे ये प्लेटफॉर्म इसीलिए अच्छा लगा, इसीलिए मैं यहाँ यहाँ पे, एक तो कोई जबरदस्ती नहीं करी पति सर ने, परी मैम ने कभी कोई नहीं जबरदस्ती करी हमारे साथ। एक्सपेरिमेंट विद योरसेल्फ, अपने आप करिए, अपने आप देखिए कैसे आपके लिए चीजें बदलेंगी। अपने बच्चों के लिए करिए, अपने बच्चे का नाम लीजिए, मेरा बेटा ध्रुव, मेरी बेटी सिया। माई चाइल्ड इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, सब अच्छा होगा उसके साथ। माई चाइल्ड इज वेरी लकी एंड अ ब्लेस्ड सोल, मेरा बच्चा बहुत स्वस्थ है। उसका, मैंने तो एक मास्टर को, कनाडा के जो मास्टर है, मैंने उनका सुना था, उन्होंने अपनी बच्ची के लिए लिखा कि मेरी बच्ची को शादी इस घर में होनी चाहिए, पूरी डिटेल के साथ। और आज आप मानिए उनकी बच्ची की शादी उसी घर में हुई है, वैसे ही हुई है जैसा वो चाहती थी। अच्छे इन लॉज, अच्छा उनका उनका जो सन इन लॉ है उनके बेटे से ज्यादा उनको प्यार करता है। आप, उन्होंने मुझे बोला था एक कॉपी ले लीजिए, कॉपी में लिखिए अपने बच्चों के लिए। मैं वो भी करती हूँ, रात को अपने बच्चों के लिए, मैं स्वस्थ हूँ, ये सब अपनी कॉपी में भी लिखिए। जितना आप जुड़ेंगे यूनिवर्स से, लिख कर, बोलकर, जैसा आपको अच्छा लगे आप करिए। My child values the time and plans his or her life in a perfect manner. कई लोग बोलते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाता है, टाइम बहुत वेस्ट करता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है। हम सारा दिन बच्चे को पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है बोलकर तो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं ना। तो बच्चे को अगर हम नेगेटिव एनर्जी दे सकते हैं और आप देख रहे हैं वो काम कर रही है, तो आप उसको माइंड रिवर्स करके देखिए अपना। अगर हम बच्चे को पॉजिटिव एनर्जी देंगे तो होगा। His her memory is very sharp and is successful in life. मेरा बच्चा लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है। मेरा बच्चा इज हेल्दी, माई चाइल्ड इज हेल्दी, स्वस्थ है। अच्छी एफर्मेशन डालिए बच्चों के लिए, अपने बच्चों के जीवन में आप चेंज देखेंगे। तो ये मेरी स्लाइड्स थी आज की।